नमस्कार भाइयों। आइए आव्यूह का भाग नंबर 4 लेकर हम पुनः हाजिर हैं। इसके पहले 3 वीडियो में हमने आव्यूह से संबंधित कुछ परिभाषाएं और सवाल को हल किए हैं। इस भाग में जोड़, आव्यूह का जोड़, आव्यूह का घटाना और आव्यूह का गुणा से संबंधित प्रश्न को करेंगे। चलिए तो देर नहीं करते हैं, प्रश्न को शुरू करते हैं। आइए आप लोग शुरू से अंत तक वीडियो कृपया देखिए और अच्छा लगा तो शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए प्रश्न में आपको दिया क्या है। मान लीजिए आव्यूह दिया है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3, 4। एक आव्यूह बी दिया हुआ है आपको 3, 2, 4, 5, 7, 6, 3, 4, 9। यह आव्यूह 2 दे दिया, कह दिया इनका योग ज्ञात करें। तो योग ज्ञात करने के लिए हमने पिछले वीडियो में भी थोड़ा बहुत बताया है कि आव्यूह की कोटि समान होनी चाहिए और घटाने के लिए भी आव्यूह की कोटि समान होनी चाहिए। तो इन दोनों की कोटि हम लोग निकालेंगे, पहले देखेंगे। तो देखिए कोटि कैसे निकाला जाता है, पिछले वीडियो में बताया गया, इसमें भी बता दिया जाता है। तो जो पंक्ति होता है उसको पहले लिखते हैं और कॉलम को बाद में लिखते हैं और इस तरीके से कोटि निकाल देते हैं। पंक्ति किसे कहते हैं? जो ऐसे लिखा रहता है उसे पंक्ति, ऐसे जो लिखा रहता है उसे स्तंभ कहते हैं और रो और कॉलम के नाम से भी जाना जाता है। तो पंक्तियों की संख्या देखिए 1, 2, 3 और कॉलम की संख्या 1, 2, 3। यहाँ पे देखिए पंक्ति की संख्या 1, 2, 3 और स्तंभ की संख्या 3 है। दोनों की कोटि समान है इसलिए इसे जोड़ सकते हैं। कभी कभी प्रश्न में दिया जाएगा कि इसे जोड़ा जा सकता है कि नहीं, तो कोटि पहले निकाल लेंगे। अगर कोटि समान रहेगी तो आप कह देंगे हाँ इसे जोड़ा जा सकता है। तो अब जोड़िए a + b बराबर मान रख देंगे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4, 9, 3, 4 प्लस b वाला मान रखिए 3, 2, 4, 5, 7, 6, 3, 4, 9। अब जोड़ना कैसे है? सीधे सीधे जोड़ना है। पिछले वीडियो में हमने बताया 3 को 3 से जोड़ेंगे, 6 को 5 से, 3 से। सीधे सीधे जिस स्थान पे जो है उसी के सीध में जोड़ देंगे आप। तो जोड़ लेंगे तो आएगा 3 में 3 जोड़ेंगे 6, 6 में 5 जोड़ेंगे 11, 9 में 3 जोड़ेंगे 12, 4 में 2 जोड़ेंगे 6, 7 में 7 जोड़ेंगे 14, 3 में 7, 4 जोड़ेंगे 7, फिर 4 में 5, 4, 5 जोड़ेंगे 9, 8 में 6 जोड़ेंगे 14, 4 में 9 जोड़ेंगे 13। इस तरीके से a + b आपको प्राप्त हो जाएगा। बस सीधे सीधे जिस स्थान पे जो है उसी के सीध वाले में उसी को जोड़ देना है। ठीक है। अब इसी को मान लीजिए घटाना करना है तो कैसे करेंगे देख लीजिए। तो इसको नोट कर लीजिए आप। आगे देखते हैं। मान लीजिए a - b इसका ज्ञात करना है, a - b। तो a - b ज्ञात करना है तो उसको लिखेंगे, बीच में क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। पहले a और b को उतार लेंगे और बीच में माइनस चिन्ह लगा करके आप घटा देंगे। तो ये हमने आपका a और b उतार लिया, बीच में माइनस चिन्ह लगा लिया। अब घटाएंगे, इस वाले का चिन्ह सबका बदल के इससे क्या हो जाएगा? घटेगा इससे। तो 3 में से 3 घटाएंगे आपका 0 आ जाएगा और 6 में से 5 घटाएंगे 1 आ जाएगा। 9 में से 3 घटाएंगे 6 आ जाएगा। 4 में से 2 घटाएंगे 2 आ जाएगा। 7 में से 7 घटाएंगे 0 आ जाएगा। 3 में से 4 घटाएंगे तो -1 बचेगा। 5 में से 4 घटाएंगे 1 बचेगा। 8 में से 6 घटाएंगे 2 बचेगा। 4 में से 9 घटाएंगे -5 बचेगा। ये चिन्ह इस वाले का सबका माइनस हो गया, इसलिए माइनस जो बचेगा इधर वाले का लिखेंगे। a - b आपने देख लिया। इसके बाद और 2-4 सवाल लेते हैं। देखिए मान लीजिए a बराबर आपको दिया 3, 4, 3, 5 यह दे दिया। आपको 3a कह दिया ज्ञात कीजिए। वाट
3a का मान पूछ दिया, तो 3a का मतलब हो गया 3 से इसके पूरे पद में गुणा कर देना है, यानी 3 गुना a का ज्ञात कर देना है, इसका मतलब है। तो आप a को लिख लेंगे और उसके प्रत्येक पद में क्या कर देंगे, 3 से गुणा कर देंगे। तो आ जाएगा कितना, 3a बराबर 3 3 का 9, 3 3 का 9, 4 3 के 12, 5 3 के 15, इस तरीके से 3a आ जाएगा। इसी तरह मान लीजिए d बराबर आपको दे दिया 4 5 3 4 5 6 7 8 9 8 1। अब इसका मान लीजिए 2a ज्ञात, 2b ज्ञात करने के लिए कह दिया, 2b ज्ञात कीजिए। 2b ज्ञात करने का मतलब इसका दुगुना कर देना है, 2 से गुणा कर देना है पूरे में। तो 3 4 5 6 7 8 9 8 1, तो सभी में 2 से क्या कर देंगे, गुणा। तो 3 दूनी के 6, 4 दूनी के 8, 5 दूनी के 10, 6 दूनी का 12, 9 दूना के 18, 7 दूना के 14, 7 दूना के 14, 8 दूनी के 16, फिर 8 दूनी के 16, 2 1 कम 2, जिसमें सीधे सीधे गुणा कर देंगे, सीधे सीधे गुणा करते हुए लिखते चले जाएंगे आप। ठीक है, तो जोड़ घटाना आपको समझ में आ गया। तो और कुछ लेते हैं तनी सवालों को, ताकि आपको समझ में आ जाए। ए बराबर मान लीजिए दिया है आपको 3 4 माइनस 2 1 माइनस, बी बराबर दे दिया है 2 4 माइनस 4 6, सी बराबर मान लीजिए आपको दे दिया है -1 2 4 3 माइनस। अब आपको ज्ञात करने के लिए कह दिया, मान लीजिए a प्लस बी माइनस सी ज्ञात करना है। तो आप क्या करेंगे, पहले a और b को जोड़ लेंगे, जो आएगा उसमें से c को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो आप लिख लीजिए इसके आगे a का मान रखेंगे 3 4 माइनस 2 माइनस 1। ठीक, अब प्लस है तो प्लस लिखेंगे 2 4 माइनस 4 6 ए, फिर माइनस सी लिख लेंगे -1 2 4 माइनस 3। अब क्या करेंगे, ए प्लस बी को जोड़ देंगे, फिर जो है घटा देंगे। तो 3 में 2 जोड़ेंगे 5, -2 में -6 जोड़ेंगे, -4 जोड़ेंगे -6, 4 में 4 जोड़ेंगे 8, -1 में 5 6 जोड़ेंगे तो 5 बच जाएगा, प्लस माइनस घट जाएगा। आपको चिन्ह का ध्यान देना है ये सब चीज़ें। अब ये बचा है उसको उतार लीजिए -1 2 4 3। अब 5 में से -1 को घटाएंगे तो माइनस माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस, जोड़ कर कितना हो जाएगा 6। फिर -6 में से 4 को घटाना है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस मिल के 10 हो जाएगा। अब 8 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 6। 5 में से -3 घटाएंगे तो माइनस माइनस मिल के प्लस हो जाएगा, 5 3 कितना हो जाएगा 8। इस तरीके से इसकी वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से बहुत कुछ आपको घुमा फिरा के दिया जाएगा, आप सबको बस ध्यान से गुणा करके लिख देंगे। ठीक है, मान लीजिए इसको इतना कर देना है। अब इसी को हम थोड़ा सा और सवाल बना देते हैं, देख लीजिए इसको ध्यान से आप। अब मान लीजिए आपको ज्ञात करना है 2a प्लस 2b ज्ञात करना है। तब क्या करेंगे, इसमें 2 का गुणा कर लेंगे, इसमें भी 2 का गुणा कर लेंगे, फिर जोड़ देंगे आप। तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। तो 2a लिखेंगे 3 4 -2 -1, और फिर प्लस करना है तो प्लस, फिर 2 लिखेंगे, b का मान रख लेंगे 2 4 -4 6। अब इसमें गुणा कर देंगे, 3 दूना के 6 और 2 दूनी के 4, -4 हो जाएगा, 4 दूना के 8, 2 1 कम 2, और माइनस है तो माइनस लगा लेंगे आप। फिर प्लस इसका गुणा कर देंगे, 2 दूना के 4, फिर इसमें करेंगे 4 दूना के 8, इसमें करेंगे 4 दूना के 8, माइनस है तो माइनस लगा लेंगे। फिर इसमें करेंगे 6 दूना के 12। अब इसको जोड़ देंगे, बीच में प्लस है तो 6 में 4 जोड़ेंगे, प्लस प्लस होके 10 हो जाएगा। -8 में -8 जोड़ेंगे तो माइनस माइनस दोनों तो जोड़ के -12 हो जाएगा। 8 में 8 जोड़ेंगे, प्लस प्लस है, जोड़ के 16 हो जाएगा। -2 में 12 जोड़ना है प्लस, तो माइनस प्लस से घट के कितना हो जाएगा 10। इस तरीके से इसका माना जाएगा। ठीक, इसी में आपको और कुछ भी पूछ सकते हैं, आप इस तरीके के सवालों को हल कर लेंगे। आइए अब तो गुणा हम बता देते हैं आपको। गुणा
गुणा करने के लिए बता दें, मान लीजिए ये छोटा सा गुणा पहले लेते हैं, फिर 3 अंक का भी बताएंगे। 4 B 2 4 6 9 कह रहा है ए और बी ज्ञात कीजिए। ए बी ज्ञात करना है, ए बी ज्ञात करना है आपको, ठीक। तो ए बी ज्ञात करने के लिए, गुणा ज्ञात करने के लिए क्या करना होना चाहिए, क्या होना चाहिए इसमें ध्यान से देखिए। इसकी पहले कोटि लिख लेंगे, तो 2 क्रॉस 2 की कोटि इसकी है, इसकी भी 2 क्रॉस 2 की कोटि है। अगर किसी आव्यूह का गुणा करना है तो पहले आव्यूह का जो होता है कॉलम की संख्या दूसरे आव्यूह के रो की संख्या बराबर होनी चाहिए, यानी यह दोनों बराबर होगा तो गुणा संभव होगा, गुणा संभव होगा, नहीं तो गुणा संभव नहीं होगा। तो दोनों बराबर है तो इसलिए ये भी ज्ञात किया जा सकता है। चलिए लेते हैं, गुणा करते हैं। कैसे गुणा करते हैं आप समझाते हैं। गुणा बहुत ध्यान से देखना, जोड़ की तरह नहीं है कि फटाक से समझ में आ जाए, थोड़ा सा ध्यान देंगे आपको आ जाएगा। सरल है, बस दिमाग लगाना है। क्या करना होता है, जो पहला आव्यूह है उसके रो को पकड़ के कॉलम में पलट के गुणा करना होता है प्रत्येक। इसका इन दोनों कॉलम में करेंगे बारी बारी से, फिर इसी तरह दूसरा रो पकड़ेंगे, दोनों कॉलम में गुणा कर देंगे। चलिए देखिए, 3 का 2 में गुणा करेंगे, 3 का 2 में गुणा करेंगे 6 हो जाएगा, फिर प्लस लगाएंगे, यानी एक रो का एक कॉलम करेंगे तो एक जगह पूरा लिखेंगे। 3 का 2 में करेंगे 3 दूनी के 6, 5 का 4 में करेंगे 5 चौक का 20, एक अंक हो जाएगा। फिर 3 का 3 और 5 का ई रो का उठा के दूसरे रो में, तो दूसरे कॉलम में करेंगे तो 6 18, फिर 5 9 45, ठीक। तो पहले रो का दोनों कॉलम में लिख दिए, ठीक। अब इस वाले का आप पूरा करेंगे दूसरे रो का इन दोनों कॉलमों में, तो 4 का 2 में करेंगे 8, 4 का 4 में करेंगे 16, फिर इसका इसमें करेंगे 4 6 24 प्लस लगाएंगे, फिर 4 9 36। अब इसको जोड़ कर लिख लेंगे, अब कितना आ जाएगा 26, और ये जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 24, और इसको जोड़ लीजिए 50 10 60 30 63, 60 3 63 हो गया, 5 5 1 6 60 हो जाएगा, ये जुड़ गया। अब आव्यूह की कोटि कितनी कोटि की आएगी यह भी पूछ सकता है। तो जो यहाँ पे जो बचता है, यहाँ पे इसको जो बराबर उसको छोड़ने के बाद जो ये बचेगा उतनी ही कोटि का आपका आव्यूह आएगा, ठीक। यानी 2 क्रॉस 2 का गुणा करने समझ गए। फिर एक ठो लेते हैं, देखिए ध्यान से, गुणा बहुत ध्यान से समझिए। ये हमने लिया आपका -3 4 2 माइनस बी हमने लिया 4 -3 9 -6। गुणा करना है तो पहले कोटि लिखेंगे, 2 क्रॉस 2 की कोटि हो गई, इसकी भी क्रॉस 2 क्रॉस 2 की कोटि हो गई, ठीक। अब क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो गुणा संभव है क्योंकि दोनों के पहले का रो कॉलम दूसरे का रो क्या है समान है, तो गुणा संभव है, इसलिए दोनों को लिख कर गुणा कर लेंगे। 3 -4 -2 4, फिर दूसरा लिखेंगे 4 -3 9 -6। कैसे गुणा करना है, पहले आव्यूह का रो पकड़ करके इस दूसरे आव्यूह के कॉलम में खड़े खड़े गुणा कर देंगे, ठीक, बारी बारी से। तो 3 का 4 में करेंगे तो -3 का 4 में -12, फिर -2 का -3 में -6, तो माइनस में प्लस हो जाएगा 6, फिर इसका इसमें करेंगे इस वाले रो में इस कॉलम में 9 3 27 -27 आ जाएगा, फिर 3 का 9 में कर दिए, फिर 2 का 6 में करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 6 दूना के 12, चिन्ह भी ध्यान देना है आपको। फिर इस वाले रो का इस कॉलम में करेंगे, ऐसे पकड़ेंगे ऐसे गुणा करते हैं, 4 का -4 में करेंगे तो कितना 4 -4 का गुणा होकर -16, फिर 4 का -3 में करेंगे -12, फिर -4 का 9 में करेंगे 9 चौक का 36 -36, फिर 4 का -6 में करेंगे 6 चौक का 24 -24। यह गुणा आपको कर दिए। अब देखिए इसको जोड़िए घटाइए तो प्लस माइनस घट के कितना -6 बच जाएगा, और यहाँ घट करके कितना बच जाएगा 4 बच जाएगा माइनस में,
और यहाँ घटा दीजिए तो 15 बच जाएगा माइनस में, यहाँ माइनस माइनस है दोनों तो जुड़ जाएगा, 30 20 50 10 60 हो जाएगा, -60। इस तरीके से 2 × 2 की आबू प्राप्त हो जाएगी। ठीक, और लेते हैं गुणा करने के लिए। आपको गुणा बहुत अच्छी तरीके से समझना है। देखिए बराबर दे दिया आपको 3 4 5 6 9 3। अब b बराबर दे दिया आपको b बराबर आपको दे दिया 2 3 4 5 6 7। अभी गुणा संभव है कि नहीं, इससे पहले ज्ञात करने के लिए कोटि लिखेंगे। तो इसकी कोटि 1 2 3 1 2, तो कितनी कोटि आ गई आपकी? 3 × 2 की कोटि इसकी आ गई। इसकी कोटि लिखिए 1 2 और 1 2 3। तो देखिए पहले का जो रो है कॉलम है दूसरे के रो के क्या है समान है, इसलिए इसका ए बी संभव है। चलिए ए बी निकाल लेते हैं। ए बी तो ए को लिखिए 3 4 5 6 9 3। फिर बी को लिखिए 2 3 4 5 6 7। अब गुणा करना होता है तो कैसे करते हैं? पहले का रो उठाएंगे दूसरे के कॉलम में गुणा करेंगे, ऐसे उठा करके ऐसे गुणा करना होता है। ध्यान से देखिएगा। तो 3 का 2 में करेंगे आपका 6, फिर 6 का 3 में करेंगे 6 3 18, फिर दूसरे कॉलम में करेंगे इसे पहले ही रो का 3 का 4 में करेंगे 4 3 12, फिर 6 का 5 में करेंगे 6 5 के 30, फिर अब तीसरे कॉलम में करेंगे पहले का ही 6 3 18, फिर 6 का 7 में 7 6 42। अब क्या करेंगे? अब इस वाले दूसरे रो का तीनों में करेंगे कॉलम में, तो 4 दूनी के 8, फिर 9 3 27, फिर दूसरे कॉलम में 4 चौका 16, फिर 9 पंजे 45, 9 5 45 हो गया। तीसरे कॉलम में करेंगे 6 चौका 24, फिर 9 7 63। अब तीसरे वाले रो का सब कॉलम में तो 5 दूनी के 10 और 3 3 का 9 और 4 पंजे का 20 और 5 3 का 15। और फिर तीसरे कॉलम में तो 5 6 का 30, फिर 3 का 3 7 21। ठीक, 3 7 21। अब इसको जोड़ कर लिख लेंगे। तो जोड़ दीजिए 18 6 कितना हो जाएगा 24, 27 8 कितना हो जाएगा 35, 10 9 19। फिर इसको जोड़िए 30 12 42, 16 और 45 50 10 60 61, 20 और 15 35 और 42 और 18 60, 63 और 24 जोड़ दिए कितना हो जाएगा 87, 21 और 30 जोड़ दीजिए 51। और इसकी कोटि कैसे पता चलेगी? जो बचा रहता है उतनी कोटि का उत्तर आना चाहिए, भी ध्यान दे लीजिएगा। गुणा करते समय आपका कहीं गड़बड़ा जा रहा है तो कैसे पता चलेगा उत्तर सही है कि नहीं? तो जितना कोटि बचा जो बचा हुआ उतनी कोटि का उत्तर आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए ए बी तो निकाल लिए। अब इसमें प्रश्न पूछ दिया है कि बी ए संभव है कि नहीं, तो उसे भी याद कीजिए। तो देखते हैं बी ए संभव है कि नहीं। चलिए आगे आते हैं। अब बी ए संभव है तो यानी बी को पहले लिखना पड़ेगा, फिर ए को बाद में लिखना पड़ेगा। तो देखिए बी को पहले लिखेंगे तो बी पहले लिखेंगे तो पहले का क्या कॉलम दूसरे का रो बराबर हो जाएगा, इसलिए बी ए भी संभव है। तो बी ए भी हम निकाल सकते हैं, बी ए भी क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपका पहला जब लेंगे इसको तो इसका रो कॉलम और इसका रो समान है, इसलिए बी ए भी संभव है। तो यहाँ से लिख लेंगे आप बी को पहले 2 3 4 5 6 7 ये हो गया आपका। फिर ए लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 9 3।
चलिए गुणा करिए। कैसे गुणा करना है, ऐसे उठा करके ऐसे गुणा करना होता है। इस वाले का उठाएंगे रो, इस वाले के कॉलम में गुणा करना है। तो 2 का 3 में करेंगे 6, फिर 4 का 4 में करेंगे 16, 4 5 है 6 बचा, 6 का 5 में करेंगे 6 पंजा 30। पहले का रो का पहले कॉलम में हो गया, पहले रो का दूसरे में लिखेंगे। एक कॉलम या एक रो का गुणा करके एक जगह प्लस में लिखते हैं। ये सब चीज़ें ध्यान देकर देखिएगा। अब 2 का 6 में करेंगे 6 दूनिया के 12, 4 का 9 में करेंगे 9 चौका 36, फिर 6 का 3 में करेंगे 36 का 18, फिर दूसरे रो का दोनों कॉलम में बारी बारी 3 का 3 में 3 3 का 9, 5 का 4 में 5 चौका 20, 7 का 5 में 7 5 35, फिर दूसरे कॉलम में करिए 6 का 3 में 36 का 18, 5 का 9 में 9 5 45, फिर 7 का 3 में 7 3 का 21। इस तरीके से आप निकाल लेंगे और यहाँ पे बचे क्रॉस आएगा, 2 क्रॉस 2 का उत्तर आ जाएगा। जोड़िए 30 40 50 2 52, 52 आ जाएगा। फिर इसको जोड़िए 30 20 50 5 55, 55 9 हो जाएगा 64। फिर यहाँ जोड़ लीजिए 10 10 10 16, 16 3 1 4 1 5 1 6 66, फिर 6 8 6 14 के 4 4 2 6 1 7 1 8 84। तो यहाँ से आ जाएगा 2 गुणे के 2 क्रॉस का या बी आ जाएगा। तो अब हम समझते हैं कि आपको गुणा करने आ गया होगा। अब हम इन्वर्स निकालना, थोड़ी प्रतिवर्ती आव्यूह निकालने के लिए बता देते हैं। प्रतिवर्त आव्यूह मतलब डैश। चलिए गुणा तो समझ गए होंगे। अगर गुणा और भी दिक्कतें हैं तो आप जिस प्रश्न में दिक्कत है आप उसको बोलिए, हम करके दिखाएंगे। चलिए प्रतिवर्त या डैश कहते हैं, ठीक। जैसे ए बराबर दे दिया, ए बराबर दे दिया 3 4 5 6, इसका प्रतिवर्त ज्ञात करना है, डैश ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में बदल देते हैं। तो 3 5 हो जाएगा, 4 6 हो जाएगा, ये हो गया डैश, ठीक। तो आप डैश निकालना सीख लीजिए। मान लीजिए आपको दिया 3 4 5 6 7 8 9 8 3, इसका डैश ज्ञात करना है। तो रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज कर दीजिए। तो 3 4 5 8 7 6 9 8 3, यानी रो को कॉलम में चेंज करके लिख दीजिए, आपका डैश मिल जाएगा। ये डैश हो गया। अब आते हैं इन्वर्स ज्ञात करना आना सिखाते हैं, जो इस चैप्टर का सबसे कठिन चीज़ें हैं, ठीक है। इन्वर्स ज्ञात करना, इन्वर्स ज्ञात करने के लिए मतलब कोई आव्यूह दिया है, उसका इन्वर्स संभव है कि नहीं, पहले ये ज्ञात करना सीखिए। अगर कोई आव्यूह दिया हुआ है, इन्वर्स को व्युत्क्रम आव्यूह भी कहते हैं। इन्वर्स को क्या कहते हैं, व्युत्क्रम आव्यूह भी कहते हैं। ए बराबर मान लीजिए 3 4 5 6 7 दे दिया है, पूछ दिया कि इसका इन्वर्स संभव है कि नहीं, इसका इन्वर्स संभव है कि नहीं, या व्युत्क्रम संभव है कि नहीं। इन्वर्स को, व्युत्क्रम को a⁻⁻1 करके प्रदर्शित करते हैं। तो अब इसका मान निकालते हैं, मतलब परिमाण ज्ञात करते हैं। अगर परिमाण इसका 0 नहीं होता है तब इसका इन्वर्स संभव होगा। जैसे अब हम ले लेते हैं, इस सवाल का इन्वर्स निकाल लेंगे तो मान बना लेंगे 3 4 5 7। कैसे गुणा करते हैं, इसका इसमें और इसका इसमें। तो 7 3 का 21, 5 चौक का 20, घट कर कितना आ जाएगा 1, यानी इसका मान क्या आ गया 1। 0 नहीं हुआ, इसका मतलब इसका इन्वर्स संभव है, ठीक। तो इन्वर्स अब हम बताते हैं, कुछ सवाल ले लेते हैं किताब से, आपको इन्वर्स भी सिखा देते हैं। डैश समझ गए आप, इन्वर्स बता देते हैं। जैसे आपको दिया है सवाल, ये है आपका सवाल नंबर 2 1 1 1। करा इन्वर्स ज्ञात करिए
चलिए, तो इन्वर्स के लिए सूत्र होता है ए बराबर आई ए। ये सूत्र आपको याद रखना है सूत्र। ठीक, इस साइड इसको लिख देंगे जो आव्यूह दिया रहेगा, और यह इकाई आव्यूह है। इकाई आव्यूह जितने कोटि का रहेगा उतने कोटि का इकाई आव्यूह अब लिख लेंगे। अब इसको करने के लिए प्रारंभिक पंक्ति मेथड का उपयोग करते हैं, उसका रूल आपको याद रखना है। चलिए हम देखते हैं, इसको बताते हैं। तो यहाँ से ए बराबर लिख लेंगे 2 1 1 1। ए बराबर लिख लिए, इधर आई बराबर लिखेंगे, आई 1 क्रॉस का लिखेंगे, 2 क्रॉस का लिखेंगे यहाँ पर ऐसे। ठीक, ए हो गया। अब इस प्रश्न को करना क्या होता है, यहाँ पे जो देख रहे हैं इधर वाला वैल्यू, इस वैल्यू को इकाई आव्यूह के रूप में परिवर्तित करना है, मतलब इस रूप में इसको बदल देना है। ठीक है, और जो क्रिया इस रूप में बदलने के लिए इधर करेंगे वही क्रिया इधर इसमें बदलने के लिए करेंगे। ठीक है, अगर आप पंक्ति में पूरा क्रिया कर रहे हैं, पंक्ति मतलब ऊपर नीचे ऐसे घटा जोड़ रहे हैं, तो पूरे प्रश्न में पूरे पंक्ति में ही करेंगे। अगर रो में कॉलम में कर रहे हैं तो कॉलम में ही पूरे प्रश्न में करेंगे। ठीक है, तो एक नियम लगाकर पूरे प्रश्न में करेंगे। देखिए क्या करते हैं। अब हमको यहाँ पे एक एक बचाना है, इसको 0 करना है इसमें। तो क्या करेंगे आप, ये क्या है तुम्हारा, ये आपका ये इसको रो बोलेंगे आप, और ऐसे में लेंगे तो इसे कॉलम बोलेंगे। ठीक, तो रो वाला नियम लगा देते हैं। ठीक, या कॉलम वाला नियम लगा लीजिए, ताकि आपका कॉलम वाला लगा देते हैं ताकि आपको आसानी से आ जाए। तो लिखते हैं C1 के स्थान पर हम लोग क्या करते हैं, C1 के स्थान पे C1 माइनस C2 कर देते हैं। यही काम इस साइड भी करेंगे। चलिए, C1 ये है, C2 ये है, तो इसमें क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। जब इसमें इसको घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 1। इसमें से इसको घटाएंगे क्या मिलेगा, 0। और C2 में कोई चेंजिंग नहीं की है तो इसको उसी तरह उतार देंगे। आप चाहेंगे तो एक से अधिक क्रिया एक साथ कर सकते हैं, एक हक लाइन में एक हक क्रिया करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए प्रश्न में यही क्रिया इसमें करेंगे, तो इस वाले को इसमें घटाएंगे तो 1 ही आएगा, इस वाले में इसको घटाएंगे तो -1 आ जाएगा, इसको उतार लेंगे आपका। उसी तरह से ये आ गया। अब पुनः हमको यहाँ पे 0 बनाना है। क्या करना है, 0 बनाना है। ठीक, तो अब क्या करेंगे आप, C2 के स्थान पे C1 को घटा देंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे C2 बराबर C2 माइनस C1 करेंगे। यही काम दोनों तरफ कर लेंगे आप यहाँ पे। तो यहाँ पे करेंगे, इसके पहला तो उतार लेंगे C1 को, कोई दिक्कत नहीं है। C2 के स्थान पे क्या करना है, C2 माइनस C1 करना है। C2 में C1 घटाएंगे क्या आ जाएगा, 0। C2 में C1 घटाएंगे वही आ जाएगा। यही काम इधर भी कर लेंगे आप। थोड़ा सा इधर लिख देते हैं, C2 बराबर C2 माइनस C1 किए हैं। चलिए, अब इधर भी करिए, C1 को उतार लेना है, कोई दिक्कत नहीं है, -1। और C2 में इसमें से इसको घटाना है, तो इसमें से इसको घटाएंगे -1, इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 और a। अब देखिए कि पूरा का पूरा इस रूप का यह हो गया। बस अब यहाँ पे जो आया यही ए इन्वर्स का मान हो गया। अब ये इधर जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा, ए इन्वर्स बराबर हो जाएगा उत्तर आपका 1 -1 -1 2। इस तरीके से इन्वर्स आप ज्ञात कर सकते हैं। तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम यही टाइम छोड़ देते हैं। अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे। धन्यवाद।